पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। इस बीच पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने दावा किया है कि भारत अगले 24 से 36 घंटे में पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। जाहिर है पाकिस्तान भारत के सख्त रुख से सहमा हुआ है। इसके पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी एक इंटरव्यू में कहा कि भारत जल्द ही हमला करने वाला है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं पाकिस्तान में किस कदर भारत के किसी सैन्य ऑपरेशन को लेकर बौखलाहट है, डर है। पाकिस्तान कांप रहा थर थर। भारत के अटैक का पाकिस्तान को डर। पहलगाम में आतंकी पहल का मिलेगा करारा जवाब। Military action against Pakistan in the next 24 to 36 hours. पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार के डर का तराना गूंज रहा है। जाहिर है पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान का ये डर अच्छा है। भारत के सख्त रुख का पाकिस्तान को इल्म हो गया है। ये मोदी के भारतीय सेना को दी गई खुली छूट से पाकिस्तान सहम गया है। तभी तो देर रात पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार प्रेस कॉन्फ्रेंस में नुमाया हुए और कह दिया उनको जानकारी मिली है कि भारत 24 से 36 घंटे में सैन्य कार्रवाई कर सकता है। Pakistan has credible intelligence that India intends carrying out military action against Pakistan in the next 24 to 36 hours on the pretext of baseless and concocted allegations of involvement in the Pahalgam incident. Indian self-assumed hubristic role of judge, jury, and executioner in the region is reckless and vehemently rejected. बात बात पर न्यूक्लियर धमकी देने वाले पाक को अब बात समझ में आ रही है कि मामला काफी टेढ़ा हो गया है। आतंक को पालने पोसने का अब उसको इनाम मिलने वाला है। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार का तराना पाकिस्तान के डर की स्क्रिप्ट है। वहीं पाकिस्तानी सेना में जवानों अधिकारियों के रिजाइन से जहां पाकिस्तानी सेना का मनोबल ध्वस्त हो रहा है, वहीं भारत के माकूल तैयारी को बेहद सांस रोके पाकिस्तान वेट एंड वॉच की मुद्रा में है। भारत सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक से कुछ बड़ा कर सकता है और इसी सोच में पाकिस्तान के हुक्मरान हैं। पीएम मोदी लगातार बैठकों से रणनीति को अंजाम देने में जुटे हैं। पाक सेना चीफ आसिम मुनीर के दिमाग के कार्बोरेटर में जो आतंक का कचरा फंसा है, पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ जो नफरत की लौ थामे हुए हैं, अब वक्त आ गया है आतंक के कचरे को साफ करने का और नफरत की लौ को बुझाने का। भारत ने बहुत सहा है, अब सहने की बारी नहीं, कुछ करने की बारी है। जाहिर है भारत की सेना तैयार है, बस जंग पर मुहर लगने का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। और मेरे साथ उरी से सहयोगी रईस अहमद और दिल्ली से मोहित शुक्ला जुड़ गए हैं। पहले रईस, आपका रुख करते हुए, आप उरी में मौजूद हैं और जो जानकारी मिल रही है कि 7वें रोज भी पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर वायलेशंस हुए हैं, उरी में भी सीज फायर वायलेशंस ऑब्जर्व किए गए हैं। क्या कुछ जानकारी इस समय एलओसी से आपके पास? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से हम यहाँ पे लगातार देख पा रहे हैं कि यहाँ से जो है वो लगातार पाकिस्तान जो है वो सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। ना सिर्फ यहाँ से बल्कि कुपवारा और भी कई मकामात पे जो है वो लगातार अनप्रोवोक्ड सीज फायर जो है उसकी वायलेशन हो रही है, सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है और भारतीय सेना को प्रोवोक कर रहा है कि वो कुछ करे ताकि इंटरनेशनल कंट्रीज को अंतर्राष्ट्रीय मंच पे वो बता सके कि भारत भी जो है वो सीज फायर का उल्लंघन करता है। लेकिन दूसरी तरफ से हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पहलगाम अटैक के बाद जिस तरह से स्थिति पूरी तरह से तनावपूर्ण बनी हुई है, तो उसके बाद जो है पाकिस्तान के अंदर भी बौखलाहट है और जिस तरह से वहाँ से बयानबाजी होती है तो साफ जाहिर है कि उनको भी पता है कि इस बार जो है वो मामला टेढ़ा हो चुका है और एक बड़ा एक्शन जो है वो उनके खिलाफ जो है भारत सरकार लेने जा रही है। यही वजह है कि लगातार हम देख रहे हैं कि एलओसी पे भी स्थिति जो है वो पूरी तरह से तनावपूर्ण बनी हुई है और लगातार पाक रेंजर्स की तरफ से जो है वो
सीज फायर वायलेशन की जा रही है, जिससे जो यहाँ पे बॉर्डर पे रहने वाले लोग हैं उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ से हम लगातार देख रहे हैं कि दिल्ली से लेके श्रीनगर तक जो है वो बैठकों का दौर जारी है, रणनीति बनाई जा रही है और उम्मीद की जा रही है कि इस बार जो पाकिस्तान ने किया है उनको जो है वो कड़े से कड़ा जो है संदेश इस बार जाने वाला है। जी ठीक है, मैं दिल्ली में रुक करूंगी। मोहित शुक्ला हमारे साथ दिल्ली से लाइव बने हुए हैं। मोहित, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बैठकें की, जिसमें सीसीएस की बैठक, सीसीपीए की बैठक, सीसीईए की बैठक, कैबिनेट की बैठक। आर्मी क्या कुछ एक्शन ले सकती है? इस संदर्भ में संकेत मिल रहे हैं कि जल्द कुछ बड़ा होने जा रहा है। अब ये जल्द कब होगा, समूचा देश इस सवाल का जवाब चाहता है, लेकिन हम जानते हैं कि सैन्य ऑपरेशन से संबंधित जानकारियां साझा नहीं की जाती इस तरीके से। बावजूद इसके भारत लगातार पाकिस्तान को हर आयाम पर पटखनी देने की कोशिश कर रहा है, ताज़ा डेवलपमेंट एयर स्पेस को पाकिस्तान के लिए बंद करने के लिहाज से। बिल्कुल प्रीति, आप सही कह रही हैं। जो एयर स्पेस यानी कि नोटम है उसको लागू कर दिया गया है और मई तक के यानी कि पाकिस्तान के कोई भी जहाज, चाहे वो सैन्य जहाज हो या वो कमर्शियल जहाज हो, चाहे वो यात्री विमान हो, हिंदुस्तान के एयर स्पेस से नहीं गुजर सकते हैं। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है और आपको मैं बताऊं, इससे भारत को भी कहीं ना कहीं आर्थिक तौर पर नुकसान होगा, लेकिन हमारा कोई भी होने वाला नुकसान हमारे लोगों की शहादत से बड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि जब भी हम एयर स्पेस का इस्तेमाल करते हैं तो हमें रॉयल्टी मिलती है। इसी तरीके से पाकिस्तान ने भी इस स्पेस को बंद किया हुआ है। तो आप एक बात समझिए, यही वजह है कि अताउल्ला तरार है बेकरार, उनको भी पता है कि हिंदुस्तान करने वाला है प्रहार, और महज नहीं प्रहार, ये होने वाला है पूरा वार। इसीलिए थोड़ा सा करना पड़ेगा इंतजार, क्योंकि सेना है तैयार। अब मैं आपको यही बता रहा हूं, क्योंकि हिंदुस्तान की सेना को भी पता है कि इस बार मुकम्मल इंतजाम कर दीजिए। बार बार छोटी छोटी सर्जरी से करने से अच्छा है कि एक बार फुल ओपन हार्ट सर्जरी कर दी जाए, और पाकिस्तान को इसकी जरूरत भी है। 65 हो, 71 हो, 99 हो, और अब आप देखिए पाकिस्तान लगातार अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। पुलवामा हुआ, हिंदुस्तान ने एक बार को आपको बख्श दिया, उरी हुआ बख्श दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बख्श दिया का मतलब खुल के हमने वॉर वाली स्थिति में नहीं आए, लेकिन हाँ, बाढ़ जैसी तैयारियां उस समय भी मौजूद थी। लेकिन 2019 और 2025 में काफी बदलाव हो चुका है। आज हमारे पास आप देखिए राफेल का एक अच्छा खासा बेड़ा है। आज हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर, एक एयरक्राफ्ट कैरियर और भी हमारे पास बन रहा है, 2 है आज की समय में। पाकिस्तान के पास वो भी नहीं है। हमारे जो रिजर्व फोर्सेस हैं वो ऑलरेडी पाकिस्तान से बहुत ज्यादा है। हमारे जो स्थायी सैनिक है वो भी पाकिस्तान से बहुत ज्यादा है। यही वजह है कि लगातार एक के बाद एक, आप समझिए 22 तारीख को यह हमला होता है, उसके बाद सीसीएस की मीटिंग होती है 23 तारीख को, उसके बाद सिंधु समझौता तुरंत अमल में लाया जाता है। उसके बाद आप देखिए, आपने सीसीपीए की मीटिंग देखी, आपने इसके अलावा दूसरी तमाम बड़ी मीटिंगें देखी, और यही वजह है कि एक के बाद एक मीटिंग का सिलसिला जारी है। तैयारियां पूरी है, चाहे वो गृह मंत्रालय हो, फाइनेंस मिनिस्ट्री हो, विदेश मंत्रालय हो, सभी अपने अपने स्तर पर तैयारियां कर रहे हैं। विदेश मंत्री जयशंकर भी लगातार अपने समकक्षों से बातचीत कर रहे हैं। आप देखिए उनकी ट्वीट की, आप उनकी जो वॉल है उसको देखिए, लगातार वो ट्वीट कर रहे हैं कि आज मैंने इस विदेश मंत्री से बात की, आज इनसे की, आज इनसे बात की। यानी कि वैश्विक स्तर पर भी सभी तरफ से एक समर्थन जुटाने की कोशिश की जा रही है। और वही पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान धमकियां दे रहा था 2 दिन 3 दिन पहले तक। प्रीति वो धमकी दे रहा था कि हमारे पास अभी भी दे रहा है। मोहित, ऐसा नहीं है कि वो खामोश हो रहे हैं, दरअसल उनके सियासतदानों को और कुछ तो आता नहीं है, अपनी देश की जनता को बेवकूफ बनाते हैं। भारत विरोधी सुर बुलंद करके उनको लगता है कि जनता का भरोसा उन पर ज्यादा हो जाता है और पब्लिक सपोर्ट उन्हें मिलता है तो वो अपनी कुर्सी पर बने रहते हैं। हालांकि ये बात अलग है कि पाकिस्तान की सरकार को सरकार नहीं बल्कि सेना ही संचालित करती है। इसके सबूत, साक्षी और तमाम मुजाहरे हमने कई मर्तबा देखे हैं। बार बार सत्ता परिवर्तन भी वहां होता रहता है, लेकिन एक बार फिर से पाकिस्तान की जमीन से कुछ धमकी भरे जो बयानबाजियां हैं वो देखने को मिली। मसलन हमारे पास न्यूक है, ये मरियम नवाज का स्टेटमेंट था। एक और मोहतरमा है जो अब ये धमकी दे रही हैं कि अयोध्या में बाबरी की नई मस्जिद बनाई जाएगी और उसकी पहली अजान मुनीर साहब पढ़ेंगे। अपने देश की जनता को कितना गुमराह ये लोग करते हैं, इन्हें अपनी औकात नहीं मालूम है क्या?
बिल्कुल प्रीति, आपने तो सही तंज कसा है और यही वजह है कि जरा मरियम नवाज से पूछिए उन खवातीनों का क्या हो रहा है जो यहाँ हिंदुस्तान से लगातार पाकिस्तान भेजी जा रही हैं। लगातार एक एक करके आपने देखा है हिंदुस्तान के अलग अलग सूबों से लोगों के जाने का सिलसिला जारी है और यही वजह है कि बीबी हिंदुस्तान में, शौहर पाकिस्तान में, 10-10 बच्चे राशनदान में। और क्या ऐसा लिखा है संविधान में? ऐसा तो कहीं नहीं लिखा ना। तो आप ये समझिए कि शौहर पाकिस्तान में रहे, आप हिंदुस्तान में यहाँ रहकर यहाँ खाएं, आप यहाँ पर स्लीपर सेल बनकर काम करें और आप सोचे कि इंडियन हुकूमत आपके खिलाफ एक्शन ना ले। एक्शन होगी, ऐसे लोगों के खिलाफ भी एक्शन होगा और वैसे लोगों के खिलाफ भी होगा। मरियम नवाज को भी तैयारी पूरी कर लेनी चाहिए। और आप समझिए ये कौन बात कर रहा है? ये वो लोग बात कर रहे हैं जो तोसा खाना मामले में जेल गए थे। आप समझिए, मैं अगर इमरान खान की बात कर लेता हूं, मैं नवाज शरीफ की बात कर लेता हूं, शहबाज शरीफ की बात कर लेता हूं। माइक छीन रहे थे, मेरे को आज भी वो फुटेज मेरे दिमाग में है। शहबाज शरीफ साहब ऐसे माइक छीन रहे थे, इमरान खान साहब कह रहे थे कि भैया आपने तो घड़ी चुराई। जेल से बैठ करके इमरान खान साहब भी धमकी दे रहे हैं। वो भूल जाते हैं कि उनके मुल्क की हालत तो कटोरा लेकर के 2 वक्त की रोटी जुटा ले, ऐसी है। बिल्कुल, मैं लौटती हूँ आपके पास भी एक बार फिर। उरी का मैं रुख कर रही हूँ जहां पर रईस बने हुए हैं। रईस, कल एक रिपोर्ट सामने आई थी कि जितने पाकिस्तानी सेना के आला अधिकारी हैं वो तो खुद बंकर में जाकर छिप गए हैं और अब जो LOC के निकट कुछ चौकियां हैं वो खाली हैं। पाकिस्तान के झंडे भी उससे उतार लिए गए हैं। ये किस तरीके का एक्शन देखने को समझ में आता है? जी हाँ, बिल्कुल। कल हमने उड़ी में देखा था कि जो पाकिस्तान के बैंकर्स हैं उन पे उनके देश के जो झंडे हैं वो उतारे गए थे। लेकिन हम लगातार यहाँ पे देख पा रहे हैं कि LOC पे जो तनाव है वो बढ़ रहा है। स्थिति जो है वो पूरी तरह से तनावपूर्ण है और उस पार से खबर आ रही है कि आसिफ मुनीर जो कि उनके आर्मी चीफ है, उनकी फैमिली जो है वो ऑलरेडी फॉरेन शिफ्ट हो चुकी है और बहुत सारे सेना में ऐसे ऑफिसर्स हैं जो रिजाइन कर चुके हैं। तो लगातार एक भय और डर उनको है भारत की तरफ से। अगर आक्रमण होगा, अगर यहाँ से जंग छेड़ दी जाएगी तो उन्हें पता है कि वो ज़्यादा देर जो है वो टिक नहीं पाएंगे। बयानबाजी से कुछ नहीं होता। जब रियल में, जब हकीकत में वो एक दूसरे के सामने आएंगे, जब भारत के सामने वो आएंगे तो उन्हें पता है कि ये देश जो है उनके देश से कहीं गुना बड़ा है, पावर में भी, हर चीज़ में, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो न्यूक्लियर पावर हो, चाहे वो किसी भी मैन एंड मिशनरी हो, वो हर चीज़ में आगे है। तो यही वजह है कि लगातार उस पार भी हम डर देख रहे हैं और जिस तरह से उनके लीडर्स का बयान आ रहा है ये खाली खोखले दावे हैं, खोखली धमकियां है जो आखिरी प्रहार है उनका और उससे ज़्यादा जो है वो और कुछ कर नहीं सकते। हमने देखा कि अता तारर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी साफ झलक रहा था कि एक डर और खौफ जो है वो उनके चेहरे पे तारी था, क्योंकि उनको भी पता, उन्होंने भी कहा कि हमारे पास क्रेडिबल इनपुट है, इंटेलिजेंस है कि 24 से लेकर 36 घंटे तक अगले जो है वो उनमें भारत जो है वो पाकिस्तान बिल्कुल, और वो पल पल गिन रहे होंगे। सेकंड्स दर सेकंड काटना उनके लिए आसान नहीं होगा, बहुत भारी पड़ रहे होंगे ये कुछ घंटे जिसमें वो ये इंतजार कर रहे हैं कि अब भारत क्या करेगा, क्योंकि खुद तो कुछ कर पाने की स्थिति में वो है नहीं। अपनी औकात जानते हैं, हथियार उनके पास है नहीं, चीन के दम पर उछलते हैं और चीन भी इस मुद्दे पर बहुत ज्यादा डायरेक्टली तो सपोर्ट नहीं कर रहा। ये बात अलग है कि इन्वेस्टिगेशन के बाद किसी अंतर्राष्ट्रीय समिति द्वारा वो भी करता नजर आया, उसकी वो सपोर्ट करता नजर आया था। लेकिन मोहित, जो आपने जिक्र किया था उसी सवाल को एक बार मैं फिर दोहरा रही हूं। हमारे दर्शकों के लिए मैं जानना चाहूंगी, समझना चाहूंगी, यूनाइटेड नेशन से लेकर के तमाम जो दूसरे देश हैं, भारत अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है, भारत सबको समझा रहा है, बता रहा है। हमारे विदेश मंत्री लगातार बात कर रहे हैं कि इस बार ये हमला किसी सेना पर नहीं हुआ, किसी सुरक्षा एजेंसी पर नहीं हुआ, बल्कि आम लोगों पर हुआ है और ये कोरा आतंकवाद है, इसे स्वीकारा नहीं जा सकता। और हमारे पास तमाम एविडेंस है जो ये साबित करते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ पाक की जमीन से ही प्रायोजित हुआ और वहीं पर इसका पूरा ताना बाना बुना गया और भारत को दहशत के साए में तब्दील करने की नापाक कोशिश पाकिस्तान की जमीन से की गई थी। बिल्कुल प्रीति, आपको हमें ये समझना पड़ेगा कि बेसिकली ये पाकिस्तान का हमला भी बिल्कुल एकदम PPP मॉडल पर है कि पाकिस्तान प्रायोजित ये जो हमला किया गया है ये समझ में आ रहा है हर किसी को। यही वजह है कि अगर आप हमास वाला मॉडल अपनाएंगे और सोचेंगे कि फिर आपको हम जवाब भी ना दें, तो भारत और इजराइल दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो अगर आप मॉडल अपना सकते हैं तो भारत भी इजराइल वाला मॉडल अपना सकता है और फिर हम मारेंगे तो चुन चुन के मारेंगे। और आप समझिए यही वजह है कि रिप्लेसमेंट का काम भी शुरू हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान वालों को पता है कि हिंदुस्तान आया
आएगा और झंडा यहीं लहराएगा, झंडा यहीं लगाएगा। यही वजह उन्होंने कहा भैया हमने उरी वाले झंडे हटा दिए, आप फटाफट आओ और यहाँ पर झंडे लगा के चले जाओ। और हिंदुस्तान ने भी कह दिया है कि हम मारेंगे, घुस के भी मारेंगे, जगह हम तय करेंगे, सेना को पता होगा टारगेट कहां होगा। और सेना को कल ही आप समझिए कि सूत्रों के हवाले से भी एक खबर मिली थी कि खुली छूट मिल चुकी है। और आप समझिए पाकिस्तान क्या कह रहा है, पाकिस्तान कह रहा है कि साहब हमारे पास गौरी है, शाहीन है, गजनबी है और ऐसी हमने मिसाइलें चौक चौराहों पर लगाने के लिए नहीं सजाई हुई है। तो आप एक बात समझिए, ये बड़ा उनके बारे में एक छंद है, द्वंद्व है। और आप समझिए कि बड़ा ये फेमस चीज है कि पाकिस्तान की मिसाइलें आपको पता कैसे बनती हैं, बस चाइना से आप मिसाइल लेकर आइए, तुर्किया से मिसाइल लेके आइए, फटाफट वहां का जो रक्षा अनुसंधान केंद्र है एक हरे कलर का डब्बा लेके आना है, मिसाइल के ऊपर फटाफट हरा पेंट मारना है, चांद सितारा उसमें छापना है, बन गई गौरी, बन गई शाहीन, बन गई गजनबी और फिर उसे दूसरे मुल्कों को बेच भी देना है, क्योंकि मुद्दा तो रोजी रोटी का है। पाकिस्तान के पास रोटी भी कहां है मोहित। जब जानकारी मिली कि रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, उस दरमियान पाकिस्तान के नेता पहुंचते हैं यूक्रेन, लोगों को लगता है शांति दूत बनकर गए हैं, लेकिन वहां तो वो कटोरा लेकर गए थे कि हमारे मुल्क में जनाब आटा खत्म हो गया है, लोग रोटी के लिए त्राहिमाम कर रहे हैं। तो जो उनके पास थोड़ा बहुत आर्टिलरी भी था, जो आर्म्ड फोर्सेस के पास में हथियार भी थे, उसका भी तो सौदा कराए। जानकार ये कहते हैं कि पाकिस्तान अगर आज युद्ध का सामना करता है तो उसके पास 4 दिन तक भी अपने कदम पर खड़े रहने के लिहाज से आर्टिलरीज नहीं है। और बिल्कुल आप समझिए वहां की जो ऑर्डिनेंस डिपो है वो पूरी तरीके से कंगाल हो चुकी है, क्योंकि उनके पापा यानी कि उनका जो पाकिस्तान है वो ऑलरेडी कंगाल है, देने के लिए वहां पर सैलरी नहीं है। और आपको पता है वहां की इकोनॉमी चल किससे रही है, गधों को बेच बेच के। आप देखिए आर्टिकल पुराने उठा के देखिए, पाकिस्तान के लोग गधे पाल रहे हैं, उसको चाइना को भेज रहे हैं क्योंकि चाइना उससे फिर दवाइयां बना रहा है। तो जो देश, जो मुल्क गधों को बेच बेच के अपनी इकोनॉमी चला रहा हो और वो गधों जैसी बात कर रहा हो, आप उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं। वो तो पूरे मुल्क को बेच दे। आपको पता है इनके कर्नल जनरल ने पूरा मुल्क बेच दिया है, जाके लंदन में वहां पर रह रहे हैं, इनके बच्चे वहां लंदन में पढ़ रहे हैं। और आसिफ मुनीर साहब ने कहा था क्या, 2 नेशन थ्योरी बता रहे थे। अरे आप एक बात समझिए कि हिंदुस्तान अगर घुस गया पाकिस्तान में तो आप यकीनन आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो नेशन था भी कहां। और यही वजह है कि अब आसिफ मुनीर साहब हो, ख्वाजा आसिफ साहब हो, अताउल्लाह तरार साहब हो, हर कोई है बेकरार। मैं फिर से कह रहा हूं हिंदुस्तान करने वाला है प्रहार। और यही वजह है कि पाकिस्तान को मोहित, मैं आपकी भावनाओं को भी समझ रही हूं और मुझे लगता है कि यही भावना समूचे हिंदुस्तान की आज है। वो जल्द किसी सैन्य ऑपरेशन की उम्मीद कर रहे हैं और यकीन मानिए अगर ये सैन्य ऑपरेशन होता है तो मिनटों में विश्व के नक्शे से पाकिस्तान का नामो निशान हटा सकते हैं। हम इतना मादा रखते हैं। बहुत शुक्रिया रईस और मोहित विस्तार से इस पूरी स्थिति पर, डेवलपमेंट्स पर चर्चा करने के लिए।